वन्दे सदा सदपगे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीहंसं समारम्भां सनकादिकश्च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् राधाकृष्णस्वरूपां मयि कृष्णं राधास्वरूपिणं कलामान्निपुण्यश्यं श्रीगुरुरूपं सदा स्वस्ति। समुपस्थित समागम सभासद एवं सभापति मनुष्यासी समस्त हम सब और आपके अग्रज इस राष्ट्र को उठाकर चलने वाले हम सबका बच्चों का साथ हाथ पकड़कर बात की तरह आगे राष्ट्र प्रगति का दर्शन कराने वाले एवं इस सभा के सभापति महोदय दूर दराज से पधारे हुए आप सब भगवान के अनुसार का आप कोई निर्णय नहीं है, आप सब इंसान का जिनके शरीर में हिंदुत्व का रंग भगवा होकर दौड़ रहा है, आप सबको एवं छोटे बच्चे दूर से एक छोटा भाई भी बैठा है, वो भी आप सब मेरे बराबर समतुल्य मम भ्राता एवं मम अग्रज सबके चरणारविंदों में एवं भगवान भूत बाबा एवं सर्वोदय भगवान के चरणों में सादर दंडवत और सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बराबरी के लिए साधुवाद और निम्न के लिए आशीर्वाद। वैसे बंधुओं न मैं कोई कहीं प्रचारक बन सका न भक्त बन सका, लेकिन आप सबके प्रेम से मुझे भी यहाँ इस तरीके जोड़ा गया है। कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, पहले क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि फोटो में आपकी भूमिका आपकी यहाँ से निकल गया हूँ, लेकिन ब्रज का भाव समझ गया है तो ब्रजवासियों के साथ आदत थोड़ी हो गई है, गलती करता हूँ, गलतियाँ गलती हैं। और इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूँ, शायद मुझे लगता है मैं लेट आया हूँ, उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहूँगा। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था, इसमें कोई भी भगवत कार्य हो उसमें नहीं पहचान पाए तो उनको क्या पहचानेंगे और अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे, हमें समय की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो क्षमा चाहूँगा, इसके लिए भी बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। बंधु, इससे प्रारंभ होता है, आज हम जिस दिवस बैठे हैं वहाँ से हम लोग प्रारंभ करें। आज का दिन है विजयदशमी। आप सबको मुझसे अग्रज जितने भी अब तक यहाँ पता है अपनी बात रखकर गए, सबने आपको विजयदशमी की बधाई दी है और सब हम आप सब विजयदशमी की एक दूसरे को बधाई देंगे। और मैं भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप सबको विजयदशमी की, आपको क्या पूरे भारतवर्ष में जितना भी आर्यवर्त में जितने भी जीव रहते हैं सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगलकामनाएं। लेकिन बंधु, विजय का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या हम वास्तव में भारत में रहकर भारतीय हैं? मैं किसी दूसरे से टिप्पणी नहीं करता। मुझसे अग्रज अभी मैं सुन रहा था 2 वक्त में पहले
श्रीमान जी ने बात करी थी कि आप यहाँ गंगा जल चढ़ाने नहीं गए आए जाओगे, उससे सब आप सबको जानकारी होगी क्या आपके साथ हुआ। हमारे घर में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा भी 26 जनवरी या 15 अगस्त के महामहोत्सव के दिवस झंडा लेकर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी कहता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कौन थे, बता देता है, बताता है कि नहीं बताता है। आप पूछोगे तो बोल देना ना, अरे हाँ ऐसे ऐसे तो कर दो, हाँ जी, नहीं ये तो मना करो। जब छोटे बच्चे को इतना ज्ञान कहाँ से मिला, क्या दिया उसको, क्या हमारे पूर्वजों ने, भगत सिंह ने, ऋषियों ने, हमारे हमसे अग्रजों ने, हमारे 10वीं पीढ़ी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम, क्या आप 10वीं या 15वीं पीढ़ी का नाम जानते हैं? नहीं जानते। क्यों क्यों नहीं जानते? हमें जानकारी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं, हम जानना चाहते नहीं। हमारे हृदय में उनको जानने की आवश्यकता या जानकारी के हृदय में विचार कभी प्रकट नहीं हुआ और हमने अपने जीवन में उनकी आवश्यकता समझी नहीं। समझी होती थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन परम सत्य है। यदि हमने व्यवस्था समझी होती, चेष्टा की होती, बहुत बच्चों को तो आज तक मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं कि वो अपने गोत्र का ही पता नहीं रहता। क्यों? आप संस्कृत किसी पाठशाला में चले जाइए, वहाँ एक छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको आप पूछना गोत्र क्या है, वो गोत्र बताएगा। क्यों बताता है पता है? वो नित्य संध्या करता है, नित्य संध्या करता है तो नित्य संकल्प बोलता है। आप लोग संकल्प बोलते हैं? कौन कौन बोलते हैं? हाथ उठाना। नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि हम उस पथ पर चलेंगे। संकल्प, संस्कृति, संस्कार, संकल्प आपको कहाँ जोड़ता है? आपके हृदय की निष्ठा बताती है, संकल्प करके उस संकल्प की पूर्ति तक जाना चाहते हैं। आप सब लोगों ने, चलो मैं छोटी सी बात करता हूँ आपसे, किसी के सिर पर टोपी है, किसी के गले में पटका है, किसी ने वस्त्री मेरी तरह रंग रखा है, हमने भगवा पहन रखा है। ये भगवा किसका प्रतीक है? हम ये मान भाव बना रहे हैं। आपको जो सुसुप्ति अवस्था में पड़े हुए, हम सुसुप्ति का मतलब होता है ना सोए हैं और ना जागते हैं। यदि जगे हुए होते तो शायद आपके साथ इतना बड़ा काम नहीं होता। यदि वास्तव में सो ही गए होते तब भी आप एक तरफ एक मूर्ख स्थिति में पड़े रहे होते, आपको तब भी आपके माता बहनों को, आपके बच्चों को कोई कुछ नहीं कहता। पता है, जो निम्न दिखता है ना समाज में, जिसके पास धन नहीं होता, सुंदरकांड में हनुमान को, सुंदरकांड में अंगद जी ने, सुंदरकांड के बाद अंगद जी ने रावण को बताया कि 10 तरह के लोग मरे हुए होते हैं। 10 तरह के लोग हैं जो मरे हुए होते हैं। कृपण, अधिक धन होने के बाद भी अपने समाज का पोषण न कर पाए ऐसा व्यक्ति, वह राजा जो धर्म की ओर प्रेरित करके धर्म के सहारा आकर अपने धर्म के अनुयायियों को यदि धर्म शिक्षा न दे पाए, वह मृतक समान है। वह व्यक्ति, वह बुजुर्ग जो रोगी है, वह व्यक्ति जो संकट है, वह व्यक्ति जो कामी है,
और वह व्यक्ति जो अपने ही धर्म में रहकर अपने धर्म को न जानता हो वह भी मरे के समान है। इसको भी सब समझिए। अब मैं ज्यादा आपसे निवेदन ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बात समझ में आ रही है? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे, क्या हम तो मरे हुए नहीं हैं? क्या हमारे अंदर संस्कार है? संस्कार है तो अपनी जानकारी होनी चाहिए, और अपनी जानकारी होगी तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक अनुसूत की तरह। आपने फूल की माला देखी है? इस फूल की माला में क्या क्या होता है पता है? भक्ति सूत्रों अध्याय एक नदी की तरह एक दूसरे फूल को जोड़ने के लिए बीच में एक धागा होता है। कहीं अभी हमारे हृदय में वह धागा ठीक से पहुंचा नहीं होगा, इसलिए हम लोग सुसुप्ति अवस्था में हैं। सुसुप्ति माने न जगे और न सोए। कोई व्यक्ति नींद में सोने चलने की आदत होती है किसी को, और वो सोता सोता चल देता है। ऐसे अभी हम वास्तव में हम 12 घंटा भागे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते कि भाई धर्म को जगाओ। धर्म को जगाने की जरूरत नहीं है, धर्म की रक्षा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आप मेरी बात को अन्यत्र उल्टा मत समझना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप मत जाओ धर्म सभाओं में जाना, लेकिन हम धर्म की सभा में जा रहे हैं, धर्म की रक्षा नहीं करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसलिए हमें जाना है। हम धर्म का कार्य करें, हम धर्म को बढ़ाएं, इसलिए धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसलिए हम लोग धर्म की रक्षा में जा रहे हैं। आपसे निवेदन है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस धर्म को बताइए। धर्म है क्या, हमारी समाज है क्या, हमारा जीने का क्या प्रयोजन है। भगवा का मतलब अखंड, इसको कोई खत्म नहीं करेगा। जब इसको खत्म नहीं करेगा तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम सोना है, खत्म नहीं करेगा। सोना नहीं है। रावण जैसा आतताई ब्राह्मण वेदज्ञ होने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति, व्यक्ति राक्षस नहीं होता, प्रवृत्ति राक्षस उसकी हो गई और उसने धर्म का खंडन किया, धर्म को नहीं माना, इसलिए उसको परास्त करने के लिए वानरों जैसी सेना लेकर राम जी को उससे युद्ध करके उसको समाप्त करना पड़ा। हम लोग किसी सभा में बुलाए जाए कि वो चला जाए तो क्या करते पता है? हम लोग करते भाई हमको निमंत्रण आना चाहिए, हमको ये आना चाहिए। यदि हमारी सेना हो तो भोजन के लिए कुछ चाहिए, रास्ते में चाहिए। राम जी की ऐसी सेना थी, वो भोजन भी स्वतः तैयार करती थी, व्यवस्था भी स्वतः तैयार करती थी, शस्त्र भी स्वतः तैयार करती थी, अस्त्र भी स्वतः तैयार करती थी। आज शस्त्र पूजा के दिवस में हम ये भी ध्यान रखें कि खाली यही हमारा शस्त्र नहीं है जो हम भाला लेकर चले जाएंगे। हमारे पास हमारे गुणों का शस्त्र ऐसा है कि हमारे हाथ में कभी कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि भाई शस्त्र नहीं है तो क्या करेंगे? हमारे पास हमारा शास्त्र भी ऐसा शस्त्र है कि चाहे तो एक व्यक्ति को मुंह में भी वो व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ी बात कह जाता है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा, अपने शस्त्र प्रशिक्षण में रहो, शास्त्र प्रशिक्षण में रहो, और शास्त्र प्रशिक्षण के साथ अपने बच्चों को जरूर ऐसी सभा में दिखाओ। हमें कहीं विद्यालय में जाकर बहुत सी शिक्षा ऐसी होती है जो विद्यालय में नहीं मिलती, वो समाज से मिलती है। इसलिए समाज में एकजुट करने के लिए बच्चों को जरूर लेकर आओ। ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं या अपने बच्चे को बचाऊं। समय की सीमा बहुत कम है, लेकिन मैंने अतिक्रमण किया है। क्यों किया है वो भी मैं आपको बता दूं। मैं सबसे पीछे आया हूं और सबसे छोटा हूं। छोटा गलती भी करता है और अतिक्रमण भी करता है।
बड़े लोग उसको गोद में लेकर माँ कभी बच्चे को गलती करने तक फेंकती नहीं है, ये मुझे पता है। जब माँ फेंकती नहीं है तो ये भी सब माताएं बैठी हैं, कोई फेंकेगी नहीं, इसलिए मैंने आपकी किया है। थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने बच्चों को शास्त्र के साथ अपनी सभा में बिठाइए। और इसी के साथ मेरी वाणी को विराम। आप मुझसे कोई गलती हुई है या कोई अपशब्द या कड़वा क्षमा करें। होकर भारत माता के समर्पित होकर, सबसे पहले श्रेष्ठ हमारे लिए राज्य है, धर्म है। कौन सा? सबसे पहले धर्म है हमारा देश, उसके बाद हमारा धर्म है हमारा राज्य, उसके बाद हमारा धर्म है हमारी जन्मभूमि या जन्म स्थान, और उसके बाद हमारा धर्म है हमारे माता पिता, उसके बाद हमारा धर्म है हमारा शास्त्र धर्म। और जिसे हमें शास्त्र धर्म कहता है वो सब पूर्व में बताई हुई यही बातें हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत